ठीक है, तो आज का क्लास अपन प्रारंभ करते हैं। अपनी चल रही थी वर्णमाला। वर्णमाला में अपन पढ़ रहे थे स्वर। स्वर आ ए ओ रे ए आई ओ औ दिखाई दे रहा है ना सबको? अच्छा, लाइव क्लास कौन कौन आ गए हैं आज? जितेंद्र सिंह, ऐश्वर्या टैगोर और पूजा बौद्ध। बस 3-4 लोग ही दिखाई दे रहे हैं अभी मुझे। और लोग कहाँ चले गए? इन जो दिखाई दे रहे हैं मुझे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनका स्वागत है आइडियल इंस्टीट्यूट में। तो अपन स्वर पढ़ रहे थे उस दिन। अपने पढ़ा था स्वर वर्णमाला कैसे बनी। उसके बाद आज अपन स्वर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, स्वर मुख्य आधार पर, मुख के आधार पर, मुख्य आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है? मुख अपना जो मुंह है उसके आधार पर इनको भागों में बांटा गया है। पहला रहता है अपना कंठ, दूसरा रहेगा तालव्य, तीसरा होगा मूर्धन्य और ओष्ठ। ये 4 भागों में बांटा गया है इसको। मुख के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। देखिए, कंठ, तालव, मूर्धन्य, ओष्ठ। जैसे अपना ये है, ये मुख है अपना। ठीक है, कंठ के आधार पर, जो अपने कंठ के आधार पर बांटा गया है। कंठ के आधार पर आ अपन जो उच्चारण करते हैं वो कहाँ से करते हैं? यहाँ से। कंठ आ ऐसे बोलेंगे आ, यानी यहाँ से इसका उच्चारण हो रहा है। कहाँ से? यहाँ से। यहाँ से इसका उच्चारण हो रहा है। यहाँ से, ये अपना कंठ है, यहाँ से उच्चारण हो रहा है। इसलिए ये कंठ के आधार पर कौन कौन से बोले जाते हैं? आ। ये दोनों कंठ हैं। ये दोनों क्या है? कंठ। इनको कहेंगे कंठ। तालव, ये दोनों तालव्य हैं। तालव्य क्या होता है? तालव्य अपने यहाँ का ये भाग, ये वाला, यहाँ जो मसूड़ा है तालव्य, ई यानी कि जो अपनी जीभ है, ये ई कहाँ? ये वाला भाग, ई ऐसे बोलते हैं ना। तो इसमें यहाँ जोर नहीं लग रहा है। अपना जोर कहाँ लग रहा है? यहाँ ये वाला तालु है, ऊपर तालु। तो वहाँ तालु है, वहाँ जोर लग रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? तालव्य। यहाँ तालव्य है। इसके बाद आता है मूर्धन्य। मूर्धन्य उसको कहते हैं जो अपनी जीभ है, और जो जीभ है, जैसे अपनी जीभ है ये, और जीभ, मूर्धन्य का अर्थ होता है जो जीभ है, यहाँ जीभ ऊपर टकराकर और नीचे की साइड आए। ऊपर टकराकर नीचे की साइड एक लड़खड़ाती हुई आए, लड़खड़ाती हुई। जैसे अपना है रे, रे रे रे, अपना ऊपर तो है लेकिन नीचे की साइड रे। तो ये क्या हो रही है? ये मूर्धन्य से नीचे की साइड खिसकती हुई आई है, रे। उच्चारण करेंगे रे, तो ये मूर्धन्य कहलाएगा।
ये जो जीव है, मूर्धन क्या है? रे। ठीक है, मूर्धन रे, और मूर्धन क्या है? रे। इसका उच्चारण करेंगे तो ये मूर्धन होगा। उसके बाद ओ मैंने ये पहले क्यों बताया है, मैं बताऊंगा अभी। ये आता है अपना ओष्ठ। ओष्ठ 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 यानी होठ। ओष्ठ का अर्थ होता है होठ, संस्कृत में ओष्ठ बोलते हैं होठ को। तो ओष्ठ जो है, ओष्ठ होठ है जो अपने ये वाले होठ, जो होठ हैं अपने, तो ओ ऊ दोनों होठों के द्वारा, ओ ऊ ऐसे होठ है ना, गोल हो रहे हैं, ओ ऊ, तो होठों का प्रयोग किया जा रहा है इसमें, तो इसलिए इनको ओष्ठ कह रहे हैं। कौन से? ये ओष्ठ। मुख के आधार पर अगर वो पूछता है कि मुख के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो मुख के आधार पर कंठ, तालव्य, मूर्धन, ओष्ठ। मुख के आधार पर कंठ, तालव्य, मूर्धन, ओष्ठ। आवाज तो आ रही है ना मेरी सभी को? अभी गुड मॉर्निंग भावना, गुड मॉर्निंग। देखिए, कंठ, तालव्य, मूर्धन, ओष्ठ। अ आ ई ओ ऊ और रे। आ ई आ। देखिए, ये कंठ से बोल रहे हैं, आ, तो यानी कंठ से निकल रहा है आ। फिर ई, ये कहाँ से है? अपने तालव्य तालु के यहाँ से, ओ ऊ यानी ओष्ठ। और मूर्धन रे, एक अकेला ही है रे का उच्चारण अपन ओष्ठ से, मूर्धन से करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आएगा आपका कि मुख के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में, कंठ, तालव्य, मूर्धन, ओष्ठ। अब वो अगला क्वेश्चन करेगा कि कंठ है कौन सा है, तो देखिए कंठ आ, तालव्य ए, मूर्धन रे और ओष्ठ ओ। अब देखिए, कंठ, तालव्य, मूर्धन, ओष्ठ अगर पूछता है कि कंठ है, तो इसमें से एक देगा, बाकी के इनमें से या इनमें से कहीं से भी दे सकता है। एक इसमें से दे देगा और इनमें से कहीं से भी दे सकता है, और पूछ सकता है कि कंठ स्वर है या कंठ के द्वारा बोले जाने वाला स्वर कौन सा है, तो इनमें से दोनों में से कोई भी एक। या तालव्य पूछेगा कि तालव्य क्या है, तालव्य कौन सा है, तो तालव्य है ये ई, मूर्धन रे, और ओष्ठ कौन सा है, ओ ऊ। अगर अपन को ऐसे ध्यान रहता है कंठ, तालव्य, मूर्धन, ओष्ठ, तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसे भी ध्यान नहीं रहता है तो मैं तुम्हें एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं। देखिए, कंता मुओ, कंता मुओ दिखाई तो दे रहा है ना सभी को? दिखाई दे रहा है ना नीचे वाला? कंता मुओ, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और ओष्ठ। कंठ, तालव्य, मूर्धन और ओष्ठ। अगर पूछता है कि मुख के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया, कंठ, तालव्य, मूर्धन, ओष्ठ। ठीक है, समझ में आया? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, अगर लेना है तो ले सकते हैं आप। ले लिया? नहीं, कमेंट्स में नहीं लिया अभी सर? ठीक है,
अब देखिए, अगर वो पूछता है जाति के आधार पर, जाति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। जाति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो जाति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है सजातीय, दूसरा विजातीय। सजातीय और विजातीय। सजातीय किसको कहते हैं अपन? सजातीय उसको कहते हैं जो एक समान हैं, बराबर हैं, एक समान, यही सजातीय। यानी कि जाति एक ही जाति के जो समान जाति के हैं वही सजातीय कहलाते हैं। क्या? एक ही जाति के हैं वो सजातीय कहलाएंगे। और जो एक ही जाति के नहीं हैं, अलग अलग जाति के हैं, वो विजातीय। यानी बेजातीय, देखिए सजातीय, स माने देखिए स और प्लस जातीय, जाति। स माने सहित, जाति माने जाति सहित एक ही जाति के, यानी कि एक ही जाति के। और विजातीय यानी बे प्लस जाति। बे माने बिना, नीचे तक दिखाई दे रहा है ना, बिना जाति, यानी बिना जाति के, यानी एक ही जाति के नहीं हो वो कहलाएंगे अपने विजातीय। और जो एक ही जाति के हैं वो सजातीय। सजातीय माने सहित, जाति सहित एक ही जाति के, और विजातीय माने बिना जाति के, अलग अलग। तो जाति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, सजातीय और विजातीय। सजातीय में कौन कौन से आएंगे? जैसे आ एक ही जाति के हैं, यानी सीधा सा दोनों भाई भाई हैं, एक ही जाति के हैं, दोनों भाई भाई हैं। या दोनों भाई भाई समझो, या एक ही लिंग के हैं, पुल्लिंग हैं, एक ही लिंग के हैं, पुल्लिंग हैं, तो दोनों सजाती हैं। और जैसे अगर ये भी एक ही लिंग की हैं, दोनों आपस में एक ही लिंग है, इनका स्त्रीलिंग है, तो ये भी सजाती हैं। तो यानी कि जो सजाती यानी कि एक ही जाति के। विजाति जैसे अ और ई। अब ये क्या है? विजाती है। क्यों? क्योंकि ये अ क्या है? पुल्लिंग है, और ई क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए दोनों की जाति अलग अलग हो गई। तो सजाती और विजाति दोनों हैं। यानी जाति के पास सजाती है, सजाती में आ या ई, यानी ये दोनों आपस में आ जाएं, दोनों भाई भाई, दोनों बहन बहन आ जाएं, ये दोनों भाई भाई आ जाएं, तो क्या है? दोनों आते हैं तो दोनों सजाती के हैं। और लेकिन ये एक भाई एक बहन आ गई तो क्या हो गया? विजाती हो गई। यहाँ लिंग परिवर्तन हो गया, जिसमें लिंग परिवर्तन हो गया वो क्या है? विजाती हो गई। ठीक है, तो जाति के आधार पर 2 प्रकार के हैं, सजाती और विजाती। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, अब देखिए इसके बाद मैंने बताया था ए संयुक्त स्वर, बता दिया था कि ये संयुक्त स्वर हैं, ये तो दोनों अलग ही हैं, अयोगवा हैं। ठीक है, संयुक्त स्वर क्यों है ये भी मैंने बताया था, क्योंकि अ प्लस ई से मिलकर देखिए अ प्लस ई से मिलकर बना है। अब देखिए ये किससे मिलकर बना है? अ
प्लस ई से मिलकर बना है बराबर ए। अगर उसने पूछ लिया, मैंने अभी बताया मुख्य आधार पर, कि मुख्य आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन मैंने क्या बताया था, ये इन चारों को बताया था, लेकिन ये तो नहीं बताए थे मैंने, ये तो नहीं बताए थे। अगर उसने इसमें से पूछ लिया कि कंठ कौन सा है, तालव्य कौन सा है, मूर्धन्य कौन सा है, तो अपन क्या कहेंगे, क्या बताएंगे? देखिए ये क्या है, कंठ है, क्या है, कंठ है, और ये क्या है, तालव्य है, तालव्य। तो ये वाला क्या कहलाएगा, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। उसी प्रकार अ प्लस ए से मिलकर क्या बनता है, आई बनता है। तो ये भी क्या कहलाएगा, कंठ तालव्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये भी कंठ तालव्य कहलाएगा। इसके बाद अ प्लस ओ, इन दोनों से मिलकर बना है ओ मिलकर बना है। तो ये क्या है, ये कंठ है, कंठ है, और ये क्या है, ओष्ठ है, ओष्ठ है। तो क्या कहलाएगा ये, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। क्या कहलाएगा, कंठोष्ठ। औ अ प्लस ओ से मिलकर क्या बना है, औ है, तो ये भी क्या कहलाएगा, कंठोष्ठ कहलाएगा। और अगर संयुक्त व्यंजन पूछता है तो संयुक्त व्यंजन है, ये देखिए अ प्लस ई से मिलकर ए बना हुआ है, तो संयुक्त व्यंजन है। अ प्लस ए से मिलकर आई बना हुआ है, तो संयुक्त व्यंजन है। अ प्लस ओ से मिलकर ओ बना है, संयुक्त व्यंजन है। अ प्लस ओ से मिलकर औ बना है, तो संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। तो इसलिए, और संयुक्त व्यंजन है तो एक दूसरे के, जे कंठ है जो तालव्य है, जो कंठ है जो ओष्ठ है, जो कंठ है जो ओष्ठ है, तो ये कंठोष्ठ हो गया। जो कंठ है, यहाँ कंठ है जो तालव्य, तो कंठ तालव्य हो गया। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, एक मैं डायग्राम बना रहा हूं। अगर उस डायग्राम को आपने सही तरीके से याद कर लिया या समझ लिया, तो ये समझ लो वर्णमाला अपनी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी। देखिए ये चलो इसको मत बनाओ, ऐसे बना लो। ठीक है, देखिए एक और अपना स्वर है, स्वर में एक और आता है अपना ओ, ऐसे लिखते हैं डॉ, डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। तो ये क्या है, ओ। तो एक कौन सा है, आगत स्वर है, ये ध्यान रखना, आगत स्वर, आगत स्वर। तो देखिए अब जीव के आधार पर, जीव के आधार पर, जीव के आधार पर, जीव के आधार पर देखिए देखना सर किसका कॉल आ रहा है, कॉल रिसीव है, हाँ अब तक होगा, रिसीव करना। ठीक है, देखिए ए ए
आई ओ ओ आओ आओ और मध्य आ और आ। देखिए ये अपना डायग्राम है और मैंने इसमें आगत स्वर को भी रख दिया। ठीक है, आगत स्वर भी है, आगत स्वर भी है इसमें। और ठीक है, तो देखिए जीव के आधार पर, किसके, जीव के आधार पर अगर वो पूछता है कि जीव के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो जीव के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। अग्र स्वर, पश्च स्वर और तीसरा है अपना मध्य स्वर। अग्र स्वर, अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर। अग्र, अग्र माने आगे, जैसे अपना, जैसे ये है जैसे है, तो ये अपनी जीव है, ये अपनी जीव है। तो अग्र माने आगे, आगे का हिस्सा, ये जीव है अपनी, अग्र आगे। और पश्च माने पीछे, ये पश्च, पश्च हो गया, ये अग्र हो गया और ये हो गया मध्य। अग्र, पश्च और मध्य 3 भाग हो गए। तो अग्र माने आगे, जो जीव का आगे का हिस्सा है, जीव का आगे का हिस्सा है। तो जीव के आधार पर अगर पूछता है तो अग्र आगे, अग्र माने आगे। अब इसको जीव समझ लो आप, ये आगे का हिस्सा हो गया, ये आगे का हिस्सा हो गया अपना। ठीक है, जीव है तो ये आगे का हिस्सा हो गया, देखिए ये आगे का हिस्सा। ठीक है, और ये पीछे का हिस्सा हो गया, यानी मैं यहाँ लिख देता हूं अग्र, अग्र। ठीक है, अग्र स्वर और ये पश्च स्वर और ये हो गया अपना, ये मध्य है, मध्य स्वर। नीचे दिखाई दे रहा है ना, ये ज्यादा नीचे तो नहीं, ज्यादा नीचे हो रहा है, यहां तक दिखाई दे रहा है। तो ये वाला भाग जो है मध्य, मध्य। ठीक है, मध्य स्वर यहाँ। ठीक है, जीव का भाग है मध्य, मध्य। अग्र, पश्च, मध्य। अग्र माने आगे से। देखिए अगर इनका उच्चारण करेंगे, इनका चारों का, इ, ई, ए, आई, तो ये कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से, आगे वाली जीव से। देखिए ई, ए, आई, यानी यहीं से निकल रहा है, जीव का आगे का भाग। जब इसका उच्चारण करेंगे तो जीव के आगे का भाग ई, ए, आई, यानी जीव का आगे ही भाग क्या है, प्रयोग में आएगा, अपना उच्चारण करेंगे। और देखिए इसको उ, कहाँ है, यहाँ से ताकत कहाँ लग रही है अपनी, पीछे। ओ औ। ठीक है, ओ, ये भी ओ है, आगत स्वर है ये भी यहाँ से ही उच्चारण इसका होगा। तो मित्रों आज के लिए यही, इस डायग्राम को बनाना और समझना, इस डायग्राम को। अगली क्लास अपनी कल होगी। सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियो शेयर करें, दोस्तों को बताएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।